झारखंड को बेहतर तरीके से झारखंड की बनी हुई सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, एलायंस सरकार नहीं समझ सकती है तो कौन समझेगा? आपसे बेहतर तो कौन समझेगा, क्योंकि आपकी पार्टी इसी अलग राज्य के नाम पर ही सत्ता में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो फिर आप इतना कोताही क्यों कर रहे हैं? पात्रे पय पानम साल पत्रे च भोजनम खजुरी पत्रे शयनम झारखंडे विधीयते। 18 तारीख के प्रोग्राम में क्या आपका वहाँ पे जलवा चलेगा संगीत का? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बोल देना, संगीत का जलवा अगर लोगों की इच्छा तो जरूर पूरी करेंगे। नमस्कार, विष्णुगढ़ अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं विष्णुगढ़ अपडेट्स। इस वक्त मैं विष्णुगढ़ +2 उच्च विद्यालय के मैदान में हूं। आज यहां झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा केंद्रीय समिति के तत्वाधान में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी 18 नवंबर को विष्णुगढ़ के नवादा में होने वाले एक महत्वपूर्ण सभा के बारे में, उस सभा में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शिरकत करेंगे और 18 नवंबर को झारखंड आंदोलनकारी, जो चिन्हित झारखंड आंदोलनकारी है, उनके मान सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जाना है। और 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। विष्णुगढ़ को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए, आंदोलनकारियों को मान सम्मान, पेंशन एवं 20 लाख की बीमा लाभ मिले और विष्णुगढ़ के ग्राम नवादा में झारखंड आंदोलनकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। तो इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में झारखंड सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शिरकत करेंगे, जिसकी तैयारी में लोग अभी से ही लगे हुए हैं। क्या कुछ तैयारी है, आइए हम मिलके इन लोगों से बात करते हैं। देखिए, अभी मेरे साथ है झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के जाने माने चेहरे चंद्रनाथ भाई पटेल। इनसे जानेंगे क्या कुछ तैयारी अभी चल रहा है। जैसा कि लोगों ने बताया कि पहले विष्णुगढ़ को एक अनुमंडल, पूर्ण अनुमंडल देने की मांग को लेकर था। आज बता रहे हैं कि विष्णुगढ़ को विधानसभा क्षेत्र भी बनाया जाए और 18 तारीख को जो कार्यक्रम है उसके लिए क्या क्या तैयारी कुछ चल रहा है? पटेल जी। सबसे पहले आपके हम लोग प्रिय चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि झारखंड सरकार ने झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान देने, पेंशन देने और यहाँ तक कहा था कि जो झारखंड आंदोलन में डुगडुगी बजा रहे थे वो भी झारखंड आंदोलनकारी होंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि झारखंड आंदोलन में जो लोग जेल गए, जो लोग शहीद हो गए, उन्हें CRPF के गोली खा करके शहीद हो गए, उनके परिवार को भी झारखंड आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित नहीं किया गया। तो अभी तो हम देख रहे हैं 2-3 मुद्दा है और सबसे पहले हम झारखंड आंदोलन के संदर्भ में ही कुछ कहना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक श्लोक संस्कृत में उन दिनों जब झारखंड आंदोलन चल रहा था, ए पात्रे पय पानम साल पत्रे च भोजनम खजुरी पत्रे शयनम झारखंडे विधीयते। मतलब झारखंड शब्द उस समय भी था जब चैतन्य महाप्रभु इस क्षेत्र से गुजर रहे थे बंगाल की ओर, और जब भारत देश का नाम जम्बूद्वीपे था, आर्यावर्ते था, उस समय भी झारखंड का नाम था। लेकिन अब देखेंगे क्या कि पूरे विश्व में, सिर्फ इस देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व में अलग राज्य के लिए इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी जितना लंबा लड़ाई झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ा गया। तो उन बातों पर नहीं जा रहे हैं। जो सरकार बोला कि हम सम्मान देंगे, वो सम्मान सरकार नहीं दे रही है। इसलिए अभी हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि भैया जो दूसरे स्टेट दे रहे हैं, उत्तराखंड में इतनी लंबी लड़ाई नहीं चली, लेकिन वहाँ जो लोग जेल गए उनको अच्छा खासा दे रहा है पेंशन। जो सिर्फ आंदोलन में शामिल थे, अभी बच्चा है, अभी बैठक में आया है, ये भी बैठक में शामिल है, तो बच्चे भी पंपलेट बांट रहे थे, बच्चे भी वॉल राइटिंग कर रहे थे। कि किसी गांव में हम लोग बैठक करते थे तो बच्चा एक बाल्टी पानी लाता था, वो पिलाता था पानी, तो वो भी आंदोलनकारी है। लेकिन जो क्राइटेरिया सरकार ने भी तय किया था कि अखबार में नाम होना चाहिए, तो अखबार में नाम तो संभव सबका था नहीं। बोला ना, इसको रजिस्टर में होना चाहिए। तो हम लोग बोले भाई रजिस्टर में कहाँ सबका सिग्नेचर उस समय। बोला अच्छा, आप लोग जिसको हाँ रिकमेंड कीजिएगा
तो उसको तो मान गया ब्लॉक में आ करके वो फाइल जो है सो धूल फाँक रहा है। पटेल जी, 2 दिन पहले आपका हम फेसबुक पे झूमर देखे थे, बड़ा दर्द भरा था उसमें, हालांकि झूमर था लेकिन बहुत दर्द भरा था कि झारखंड में सब कुछ है लेकिन यहाँ के झारखंड वासियों के नसीब में कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगा था, उसमें कुछ 2 शब्द बताएंगे क्या? जी देखिए, असल में ऐसा है ना, आप पग पग पर देखिएगा तो जनता का ही शोषण हो रहा है। अभी बिजली विभाग, चूँकि उसमें हम बिजली का जोड़े हुए हैं, गलती से हमको तो लगता है कई लोगों के यहाँ बिल नहीं आ रहा होगा, है ना, और एक के बार आ जाता है साल भर का और फिर केस कर देता है। एक तो बिजली बिल भेजा नहीं, उल्टे केस कर दिया, और पैसा जमा कीजिए तब आपका बिल होगा, है ना, और बिल होगा उसके बाद फिर कहता है कि पैसा जमा करो तब केस खत्म होगा। तो सब विभाग में शोषण है। यहाँ कोयला है, पहले आपको याद होगा यहाँ डिपो था देलाल साह का, हमारा चचा ही दिलवाए थे, याद है ना, है? और आप भी जो चूल्हा जला रहे होंगे तो चोरी का कोयला, बाहर वाह, खदान यहाँ, कोयला यहाँ, और हम चोरी का कोयला जला रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा केंद्रीय समिति के तत्वाधान में विष्णुगढ़ +2 हाई स्कूल के मैदान में बहुत सारे आंदोलनकारी यहाँ हैं, और आगामी 18 नवंबर को विष्णुगढ़ के नवादा में चिन्हित झारखंड आंदोलनकारी मान सम्मान समारोह का एक आयोजन किया जाना है, जिसमें मैं बता दूं कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी शिरकत करेंगे। क्या कुछ तैयारी है उस सम्मान समारोह के लिए? और जो इरफान अंसारी आ रहे हैं, यहाँ एक आंदोलनकारी मेरे साथ है केवी मंडल जी, उनसे मिलकर कुछ बात करते हैं। विष्णुगढ़ अपडेट्स को, और मैं बता दूं कि आज झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के तत्वाधान में +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में यहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग 4 से 5 दर्जन आंदोलनकारी लोग उपस्थित हैं, इसलिए कि 18 नवंबर को झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का कार्यक्रम नवादा में होने जा रहा है कि अलग राज्य आंदोलन में जितने भी विष्णुगढ़ प्रखंड और तमाम हजारीबाग ज़िले के जो आंदोलनकारी हैं उनको मान सम्मान और पेंशन को लेकर के पूरी तैयारी हो गई है। आने वाले 18 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष सारे जन मुद्दों को रखा जाएगा, जिसमें हम लोग विष्णुगढ़ को अनुमंडल का दर्जा, और आज ही के बैठक में एक नई मांग आई है, चूँकि 2007 परिसीमन में विष्णुगढ़ को 2 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, जो विष्णुगढ़ प्रखंड के लिए किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है। हम लोग इस बैठक के माध्यम से मांग करते हैं कि विष्णुगढ़ को विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए, ताकि विष्णुगढ़ प्रखंड का आबादी लगभग 2 लाख और टाटीझरिया प्रखंड का आबादी 55 से 60 हज़ार है। दोनों प्रखंडों को मिलाने के बाद विधानसभा की अर्हता को पूरा करता है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के मंत्री जी का कार्यक्रम को लिया गया है, रखा गया है। और मेडिकल नवादा में जो कृषि फार्म का जो ज़मीन है उसमें लगभग 26 एकड़ ज़मीन है, उस पर मेडिकल कॉलेज बने। इस क्षेत्र में ना किसी तरह का कोलियरी है, ना कारखाना है, और ना यहाँ किसी तरह का कोई जीविकोपार्जन का कोई सुविधा है। इस क्षेत्र के लोग एकमात्र कृषि पर आधारित है, कृषि पर निर्भर है। इस परिस्थिति में अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज बनता है, इस क्षेत्र के जो प्रतिभावान छात्र हैं, छात्राएं हैं, बच्चे हैं, वो अपने प्रतिभा के बल पर अपने मुकाम को हासिल करेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। यही सब मुद्दों को लेकर के मंत्री जी का कार्यक्रम को लिया गया है, जिसमें महमूद आलम जी का बहुत ही सराहनीय कार्य है। अब हम बात करते हैं मुख्य संयोजक, झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के मुख्य संयोजक जो है महमूद आलम जी से। महमूद जी, अभी जैसा केवी जी ने बताया कि झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के द्वारा हमेशा विष्णुगढ़ को अनुमंडल बनाने की मांग शुरू से ही की जा रही है। अब एक नया मुद्दा आ गया इस परिसीमन को लेकर कि विष्णुगढ़ को विधानसभा बनाया जाए। आपके चैनल को और आपके
जो भी साथी हमारे खोटा भाई के मंजर बाबू हैं खोटा चैनल से, आप लोगों को हार्दिक स्वागत। आज इस झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के द्वारा बैठक विष्णुगढ़ उच्च विद्यालय +2 के प्रांगण में हमारे उपस्थित बड़े भाई चंद्रनाथ भाई पटेल जी, मुख्य संघ के अध्यक्ष अली जनाब उत्तम महतो जी, ननकू महतो जी और जितने भी उपस्थित हैं ये सब झारखंड आंदोलनकारी हैं। और झारखंड आंदोलनकारी के नाम से बल्कि नहीं कहिए, ये बहुत ही योग्य और कर्मठ आंदोलनकारी हैं। विष्णुगढ़ से ही बिगुल फूका गया था जो झारखंड अलग हुआ है। आज स्वर्गीय टेकलाल महतो का देन है और शिवा महतो का देन है कि ये झारखंड अलग राज्य हुआ है। उस बैठक में हम लोग भी शामिल थे विधानसभा पटना में माननीय टेकलाल महतो के साथ में। और झारखंड अलग 15 नवंबर 2000 को जब हुआ तो हम लोग को आशा हुआ कि बिहार से अलग हुए तो हम लोगों को जो भी मांग, जो भी सही उपयोगी के लायक चीज़ मिले हम लोग को जल्द ही मिलेगा। लेकिन 25 साल होने के बाद भी 2009 से ही हम झारखंड राज्य को अवगत करा रहे हैं कि विष्णुगढ़ को अनुमंडल बनाया जाए, क्योंकि उन हजारीबाग जिला में, सोलो जिला में सबसे पुराना प्रखंड हमारे विष्णुगढ़ 1954 में बना है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से भी विष्णुगढ़ और टाटी झरिया बहुत लंबा चौड़ा है। केंद्रीय समिति के बैनर तले इस विद्यालय परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, जिसका मुख्य मुद्दा है कि आगामी 18 नवंबर को विष्णुगढ़ प्रखंड के नवादा में आयोजित होने वाले चिंतित झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान और 3 मुद्दों पर उसकी तैयारी के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं वो बताना है आपको। देखिए, हम जो तैयारी कर रहे हैं सिर्फ विष्णुगढ़ में प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, ये उत्तरी छोटा नागपुर बेसिस पर पहले अनुमंडल डुमरी में बैठक की है 18 तारीख को। वहाँ के लोगों को जानकारी दिए कि ये मंत्री जी आ रहे हैं, आप लोग भी सहयोग कीजिए और आप लोग भी आइए। उसके बाद हम 20 तारीख को बेरमो अनुमंडल बोकारो जिला के कठारा स्टाफ क्लब में मीटिंग किए। मीटिंग करने के बाद वहाँ के लोगों को भी जानकारी, वहाँ भी कम से कम 600-700 आंदोलनकारी चिन्हित हुए हैं। जिला तो बहुत हुए हैं लेकिन अनुमंडल के तहत उतना हुए। फिर हम 22 तारीख को बरही अनुमंडल रखे थे, बरही अनुमंडल नहीं हो। ये आज हम विष्णुगढ़ प्रखंड के विष्णुगढ़ में हम इसलिए बैठे कि अपने लोगों को जानकारी भी दे दें। टाटी झरिया के लोगों को भी बुलाए हैं और उन लोगों को भी जानकारी दिए कि ये हर 3200 पंचायत के मुखिया को हमने लेटर लिखा है, 3200 पंचायत के पंचायत समिति को लिखा है, जिला परिषद को सबको दियागात किए हैं कि 18 नवंबर को जो प्रोग्राम है उसमें तैयारी समिति को लेकर के आज 22 तारीख को मीटिंग रखे हैं। बहुत सारे लोग आए, बहुत आज छठ का पर्व भी चल रहा है इसलिए लोग कम आए, लेकिन जो भी आए हैं बहुत सही आए हैं और ठोस आए हैं, ठीक है। और तैयारी चल रही है। कल मेरा प्रोग्राम मांडू प्रखंड के विज्ञान केंद्र में रामगढ़ जिला के लोगों को और दाढ़ी प्रखंड, मांडू प्रखंड, चुरचू प्रखंड के लोगों को बुलाएं। उसके बाद मानिए ये हमारे बड़े भैया चंद्रनाथ भाई पटेल के नेतृत्व में सर्किट हाउस हजारीबाग जिला में बैठक होगी जो 26 तारीख को बैठक होगी। इस तरह से मेरा कार्यक्रम चल रहा है। और फिर छठ के बाद मैं बगोदर अनुमंडल में प्रोग्राम करने जा रहा हूं और वहां के लोगों के बीच बुलाने के लिए और दावत देने के लिए तैयारी चल रही है। अपने लोगों के बीच में भी अदर जिला के लोगों के भी बुला रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ विष्णुगढ़ के लोगों को खबर किए हैं, बाकी 7 जिला में मेरा काम चल रहा है। विष्णुगढ़ को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा दिलाने के लिए आप लोग गड़े हुए हैं और 18 तारीख को एक भव्य प्रोग्राम भी नवादा में है, क्या कुछ तैयारी है मंडल जी? मैं तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तैयारी तो बहुत भव्य है, क्योंकि हम लोग एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं। हर जिम्मेवारी ली है कि हम लोगों के बीच जनता को हर हाल में उतारना है और अपनी ताकत आंदोलनकारी लोगों को हम लोग को मंत्री साहब के सामने दिखाना है। रही बात मुद्दे की, तो सरिया जब प्रखंड नहीं था तब से मेरा मांग अनुमंडल का है। सरिया अनुमंडल बन गया, प्रखंड से अनुमंडल बन गया और हमारा अभी तक अनुमंडल का मांग जारी है। और जो साजिश सरकार जो कर रही है कि विष्णुगढ़ को तोड़ मरोड़ करके हम यहाँ के लोगों को माने राजनीति से दूर करेंगे, वैसे मनसूबा हम लोग कभी नहीं होने देंगे। विष्णुगढ़ एक है और एक ही रहेगा। आप देखते होंगे जब भी कोई पंचायत बनता है तो जनसंख्या के आधार पर बनता है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होती है वो पंचायत बनता है। उसी तरह अगर हमको जनसंख्या के आधार पर भी अगर विधानसभा बनाया जाए तो बरकट्ठा से ज़्यादा आबादी हमारे विष्णुगढ़ की है, इसलिए सारी अपात्रताएँ हमारे विष्णुगढ़ प्रखंड में है और इसको विष्णुगढ़ को हर हाल में विधानसभा सरकार को घोषित करना होगा, अन्यथा जो लड़ाई 1973-74 में जो चला था उससे भी उग्र आंदोलन की तैयारी हो। दशरथ राय जी,
18 तारीख के प्रोग्राम में क्या आपका वहाँ भी जलवा चलेगा संगीत का? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत का जलवा अगर लोगों की इच्छा हो तो ज़रूर पूरी करेंगे। इसमें कहीं संगीत मतलब संबंधित अनुमंडल की बिल्कुल, मांग को बिल्कुल, लेकर, बिल्कुल, बिल्कुल, विधानसभा की मांग को लेकर। जी सर, मैं यही सभी चीज़ों को मांगों को लेकर के वहाँ प्रोग्राम भी करेंगे। और जहाँ हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि सचमुच हमारी जो विष्णुगढ़ प्रखंड है अनुमंडल की सारी अहर्ताएँ पूरी करती है। और इससे मतलब सबसे पुराना प्रखंड हमारा विष्णुगढ़ प्रखंड है। इससे जो पीछे प्रखंड बना, सरिया बना, डुमरी बना, इसको अनुमंडल बना दिया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो आज तक विष्णुगढ़ को अनुमंडल नहीं बनाया गया है। अगर बनाया गया तो एक लॉलीपॉप दी गई है। जो पुलिस अनुमंडल बनाया गया वो भी विष्णुगढ़ में नहीं है, वो भी यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी सिलवार में बनाया गया है, जो जनता को किसी प्रकार से उससे कोई लाभ नहीं है। और हम सरकार से कहेंगे कि भाई हमारा जो प्रखंड है अनुमंडल की सारी अहर्ताएँ पूरी करती है, इसे जितना जल्दी हो सके अनुमंडल का दर्जा हमारे विष्णुगढ़ को दें। और मैं चाहूँगा कि अभी जो कुछ लोगों ने सही कहा कि षड्यंत्र के तहत हमारे विष्णुगढ़ को 2 भागों में बांटने का प्रयास किया है, तोड़ने का काम। हाँ, हमारे भाइयों को घर से अलग अलग बांटने का प्रयास किया है, एक बहुत गलत है और ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि विष्णुगढ़ की जनता एक हो और इस राजनीतिक षड्यंत्र को समझे और विष्णुगढ़ को विधानसभा क्षेत्र बनाने की मांग को तेज करें। यही हमारी सरकार से मांगे होगी। धन्यवाद। देंगे झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के श्री उत्तम महतो जी हैं। उत्तम महतो जी, 18 तारीख के कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त और ठोस जानकारी आपसे जानना चाहते हैं। 18 तारीख का जो हम लोगों ने मंत्री जी का प्रोग्राम लिया है, ये हम लोग 21/9 को ही बैठक किए थे और उसी के दरमियान में हम लोग 7/10 को अनुमंडल 3 सूत्री मांगों को लेकर अनुमंडल विष्णुगढ़ को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए, नवादा में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाए और झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान पेंशन दिया जाए। और आज के दिन में हम लोग जो 7 तारीख को धरना दिए थे प्रखंड स्तर में, जो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा कवरेज भी रहा। खास करके हम मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहेंगे, आंदोलनकारियों को, समाजसेवियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने आकर के और उस धरना को सफल बनाया। और वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने उसको सरकार के कानों तक पहुंचाया है। और उसी की समीक्षा बैठक आज हम लोग रखे थे और उस समीक्षा बैठक में ये हम लोग जोड़े थे कि जब मंत्री जी हमारे आएंगे तो हम लोगों को कैसे क्या रूपरेखा तैयार करना है। तो सही बात है कि वहाँ पर अभी बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जो जमीन के अभाव में वो योजना वापस हो जा रहा है या तो वह धरातल उतर पर नहीं आ रहा है। तो हमारे पास सरकारी लैंड है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर मेडिकल कॉलेज निहायत जरूरी भी है विष्णुगढ़ के लिए। अभी हर एक पंचायत में 2-3 पंचायत को आप देखिए तो अभी 4-5 हाई स्कूल हो गया है और वहाँ पर भी तकनीकी पढ़ाई हो रही है, लेकिन उससे हायर एजुकेशन के लिए हमको फिर दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। इसलिए जब सरकार पंचायत वार हाई स्कूल कर रहा है, +2 स्कूल कर रहा है, तो हम समझते हैं कि तकनीकी कॉलेज भी, हायर तकनीकी कॉलेज की आवश्यकता विष्णुगढ़ को है। इसलिए ये डिमांड हम लोग का माकूल डिमांड है, मिलना चाहिए और इसीलिए हम लोग उनको बुलाए भी हैं। दूसरा है कि 1 नंबर में विष्णुगढ़ को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। विष्णुगढ़ अनुमंडल का सारी अहर्ता पूरी करता है, सरकार भी जान रही है, लेकिन किस कारण बस नहीं दे रही है, उस दिन हम लोग ये सवाल जवाब भी करेंगे मंत्री साहब से कि आखिर विष्णुगढ़ को क्यों नहीं अनुमंडल का दर्जा दिया जा रहा है और कौन देगा। झारखंड को बेहतर तरीके से झारखंड की बनी हुई सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, एलायंस सरकार नहीं समझ सकती है तो कौन समझेगा। आपसे बेहतर तो कोई नहीं समझेगा, क्योंकि आपकी पार्टी इसी अलग राज्य के नाम पर ही सत्ता में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो फिर आप इतना कोताही क्यों कर रहे हैं। बस ये सारी बात हम लोग उन लोगों के कानों तक कहेंगे, जैसे हमारे पटेल भैया ने बोले, महमूद आलम जी बोले, केबी जी बोले कि सचमुच विष्णुगढ़ झारखंड आंदोलन में 1 नंबर में था और जितना शहीद विष्णुगढ़ प्रखंड के लोगों का हुआ है किसी गैर प्रखंड का नहीं हुआ है। और हम लोग भी अपना उम्र पूरा बिता दिए हैं झारखंड आंदोलन में। अभी तो लोग सिर्फ आंदोलन का नाम सुन रहे हैं, हम लोग अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने हाथों से सब कुछ किए हुए हैं। तो हम लोग भी इस दर्द को समझ रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहूँगा, यहाँ के प्रशासन को कहना चाहूँगा कि अनुमंडल का दर्जा दिया जाए और सुदूर इलाके में
अभी हम लोग बंदखारों को प्रखंड बनाने का भी आवाज उठाया था, अचल जामू को प्रखंड बनाने का आवाज उठाया था, लेकिन सरकार इस पर भी कोई बात नहीं किया है। अभी किसी भी तरह का कोई घटना घट जाता है, अभी थाना का क्षेत्र और गालोबर का क्षेत्र 26-27 किलोमीटर है, अगर कोई अनहोनी घटना घटता है तो 2 घंटा 3 घंटे के बाद पुलिस पहुंचती है। हम समझते हैं कि एक थाना का भी जरूरत है, जगह जगह पर विकेट का भी जरूरत है, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए विधानसभा तो हम लोग उस समय भी बोले थे कि भाई विधानसभा बिशुनगढ़ को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत तोड़ने का काम किया जा रहा है। अगर बिशुनगढ़ के लोग एक नहीं होंगे तो हम लोगों का राजनीतिक जीवन बहुत बुरा स्तर का बीतेगा। इसलिए उस दिन भी मंत्री महोदय को हम लोग अवगत कराएंगे कि बिशुनगढ़ एक विधानसभा क्षेत्र बने, विधानसभा क्षेत्र का सारी अहर्ता पूरी रखती है, चाहे वो भौगोलिक दृष्टिकोण हो, जनसंख्या का दृष्टिकोण हो या सरकार के एसेट के दृष्टिकोण से भी सारा चीज अवेलेबल है। इसलिए बहुत कुछ नहीं कहते हुए उस दिन हम लोगों का तैयारी है और जोरदार तैयारी है, और मंत्री जी को कुछ ना कुछ कह के जाना होगा, इस मानसिकता को भी लेकर के हम लोग उस दिन का तैयारी है। धन्यवाद। घनश्याम पाठक जी, संक्षिप्त और ठोस पूर्ण अनुमंडल बनाने की मांग को लेकर जो विशेष कुछ तैयारी की जा रही है उसके बारे में बताइए। 18 नवंबर को आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। बिशुनगढ़ प्रखंड बहुत पुराने जो है सो प्रखंडों में से एक रहा है, और यहाँ का जो भूखंड है वह भी बहुत विस्तार है। तब भी यहाँ के जो आंदोलनकारी लोग हैं आज झारखंड अलग होने के बाद भी ठगा ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। न यहाँ अब तक जो है स्वास्थ्य का सुलभ जो है सो व्यवस्था किया गया है, न यहाँ अनुमंडल का पूर्ण जो है सो दर्जा प्राप्त हुआ है, और न ही शिक्षा का जो है सो कोई उच्च कोटि का जो है प्रस्ताव दिया गया है, जिससे यहाँ के जो आंदोलनकारी हैं वो अपने आप को आज भी समझ रहे हैं कि जो पहले का स्थिति था वही बिशुनगढ़ का आज भी स्थिति है। तो पुनः झारखंड के आंदोलनकारियों को जगना होगा, और जग करके हम लोगों को संघर्ष के बल पर, जैसे हम लोग झारखंड अलग किए हुए हैं वैसे ही लड़ाई लड़ करके हम लोगों को जो है बिशुनगढ़ में भी सभी सुविधाओं को बहाल करना होगा। जहाँ तक रही बात कि मान सम्मान पेंशन का जो आवाज़ है, जो झारखंड के सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो स्वयं अपने से घोषणा किए हुए थे और शायद सत्ता मिलने के बाद वो भूल चुके हैं, उन्हीं को हम लोग पुनः याद करवा रहे हैं। उसी परिदृश्य में एक आयोजन किया जा रहा है जिसमें मंत्री जो हैं झारखंड सरकार के वो शिरकत करेंगे। आशा है जो हम लोगों की मांगे हैं हम लोग अपने तरीके से वहाँ रखेंगे भी, और उनको भी जो है वो अपने तरीके से जो भी आश्वासन दें, लेकिन हम लोग लड़ाई के बल पर जो है बिशुनगढ़ को पूर्ण रूप से जो व्यवस्था कराना है कराने का मांग हम लोग करेंगे, और उस पर जो भी ठोस पहल हो वो मंत्री महोदय करेंगे।